नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 101वें अध्याय में आज का प्रसंग है सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य की उत्पत्ति, शांतनु और चित्रांगद का निधन तथा विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, सत्यवती चेदिराज वसु की पुत्री हैं और निषाद राज ने इसका पालन पोषण किया है। यह जानकर राजा शांतनु ने उसके साथ शास्त्रीय विधि से विवाह किया। तदंतर विवाह संपन्न हो जाने पर राजा शांतनु ने उस रूपवती कन्या को अपने महल में रखा। कुछ काल के पश्चात सत्यवती के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र वीर चित्रांगद उत्पन्न हुआ, जो बड़ा ही पराक्रमी और समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ था। इसके बाद महापराक्रमी और शक्तिशाली राजा शांतनु ने दूसरे पुत्र महान धनुर्धर राजा विचित्रवीर्य को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ विचित्रवीर्य अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुए थे कि बुद्धिमान महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने पर भीष्म ने सत्यवती की सम्मति से शत्रुओं का दमन करने वाले वीर चित्रांगद को राज्य पर बिठाया। चित्रांगद अपने शौर्य के घमंड में आकर सब राजाओं का तिरस्कार करने लगे। वे किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानते थे। मनुष्यों पर ही नहीं, वे देवताओं तथा असुरों पर भी आक्षेप करते थे। तब एक दिन उन्हीं के समान नाम वाला महाबली गंधर्वराज चित्रांगद उनके पास आया। गंधर्व ने कहा, राजकुमार, तुम मेरे सदृश नाम धारण करते हो, अतः मुझे युद्ध का अवसर दो, और यदि यह न कर सको तो अपना दूसरा नाम रख लो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। नाम की एकता के कारण ही मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। मेरे नाम द्वारा व्यर्थ पुकारे जाने वाला मनुष्य मेरे सामने से सकुशल नहीं जा सकता। तदंतर उसके साथ कुरुक्षेत्र में राजा चित्रांगद का बड़ा भारी युद्ध हुआ। गंधर्वराज और कुरुराज दोनों ही बड़े बलवान थे। उनमें सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्षों तक युद्ध होता रहा। अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त उस घमासान युद्ध में माया में बड़े चढ़े हुए गंधर्व ने कुरुश्रेष्ठ वीर चित्रांगद का वध कर डाला। शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ चित्रांगद को मारकर युद्ध समाप्त करके वह गंधर्व स्वर्गलोक में चला गया। उन महान तेजस्वी पुरुष से चित्रांगद के मारे जाने पर शांतनु नंदन भीष्म ने उनके प्रेत कर्म करवाए। विचित्रवीर अभी बालक थे, युवावस्था में नहीं पहुंचे थे, तो भी महाबाहु भीष्म ने उन्हें कुरु देश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। महाराज जन्मेजय तब विचित्रवीर भीष्म जी की आज्ञा के अधीन रहकर अपने बाप दादों के राज्य का शासन करने लगे। शांतनु नंदन भीष्म धर्म एवं राजनीति आदि शास्त्रों में कुशल थे, अतः राजा विचित्रवीर धर्मपूर्वक उनका सम्मान करते थे और भीष्म जी भी इन अल्पवयस्क नरेश की सब ओर से रक्षा करते थे। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में चित्रांगदोपाख्यान विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि भीष्म के द्वारा स्वयंवर से काशीराज की कन्याओं का हरण, युद्ध में सब राजाओं तथा साल्व की पराजय, अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह तथा निधन। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।